हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द न्यू ड्रेस इसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि द न्यू ड्रेस ये जो चैप्टर है ये हमने ऑलरेडी शुरू किया है और इसके जो है हमने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये इस वीडियो का लास्ट और फाइनल पार्ट है, जिसके अंदर जो है इस कहानी का द न्यू ड्रेस जो चैप्टर है इसका क्लाइमैक्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान से आसान शब्दों में जो है अच्छी तरीके से समझा सकूं। आज का 3rd पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूं, थोड़ा सा रिकैप बता देता हूं कि एग्जैक्टली हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्या देखा है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने ये देखा था कि हमारी ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, उसकी जो लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है मैबल वेरिंग। मैबल वेरिंग को जो है मिसेस डैलोवे का इनविटेशन आया है पार्टी में जाने के लिए। वो पार्टी में जो है चली गई है और जाने से पहले उसने सोचा था कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और फिर मुझे जो है पार्टी में जाने के लिए किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। तो फिर उसने सोचा, बहुत सोचा और सोचने के बाद में ये डिसाइड किया कि मैं क्यों ना रियल लगूं, आर्टिफिशियल मेकअप ना करूं या फिर कुछ अजीबोगरीब या फैशनेबल कपड़े न पहनते हुए मैं जो नॉर्मली जो कपड़े पहनती हूँ उसी टाइप के मैं कपड़े पहनूं। और इसलिए जो है उसने एक छोटी सी मैगजीन ली और मैगजीन के अंदर उसे जो टाइप का ड्रेस पसंद आया वो टाइप का ड्रेस उसने सिलवाया और वो पार्टी के अंदर शामिल हो गई। पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद में कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि पार्टी में जितनी भी सारी महिलाएं वहां पर एंटर हुई है वो सारी की सारी जो महिलाएं हैं उनके जो कपड़े हैं, उनके जो ड्रेसेस है वो बड़े ही फैशनेबल है, लेकिन इसका जो ड्रेस है वो एक तरीके से ओल्ड फैशन है, बहुत पुराने ज़माने वाला जो फैशन है उस तरीके का ये जो ड्रेस है, इसलिए उसे जो है बाकी महिलाओं से कुछ कमपना महसूस होता है। इसलिए वो थोड़ा सा अजीब सा फील करती है। उस पार्टी के जो हॉल में पार्टी हो रही है वो हॉल में एक कोने में जाकर वो बैठ जाती है और अपने आप को ही कोसने लगती है कि मैंने इस तरीके से ड्रेस क्यों पहना है। और ये जो स्टोरी है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसके ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टर है जो कि वर्तमान में जी रहा है, लेकिन उसकी सोच जो है कभी भूतकाल में चली जाती है, कभी फ्यूचर में चली जाती है। यानी वो अपने आप को ही एक स्टेबल नहीं क्रिएट कर सकता है, अपने आप स्टेबल नहीं रह सकता है। यानी वो जो है खुद से ही बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला कैरेक्टर है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको बड़े ही बखूबी तरीके से जो है वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा। और वो पार्टी में जाने के बाद में उसकी जो मुलाकात है अलग अलग कैरेक्टर के साथ होती है और कैरेक्टर के साथ में जब उसके डिस्कशन होता है तो उसे बार बार ये चीज़ का एहसास होता रहता है कि मैं जो हूँ कुछ अजीब सी लग रही हूँ, मुझे जो है इस तरीके से कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, मैं जो हूँ थोड़ी सी बेवकूफ़ किस्म की इंसान हूँ, मुझे भी जो है फैशनेबल कपड़े पहनने चाहिए थे। अब आगे जो हम देखने वाले हैं कि उसकी मुलाकात और कौन कौन से कैरेक्टर के साथ होती है, उसकी जो मनस्थिति है, उसकी जो मानसिकता है वो किस तरीके से चेंज होती है और ये कहानी का जो क्लाइमैक्स है, जो एंडिंग है, वो किस तरीके से होती है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हम इसको जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको नीचे लाल रंग का जो बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना पड़ेगा और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो है हम 12 के सिलेबस का नया वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उस सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए तो फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको इस टॉपिक का अगले पार्ट का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। But in her yellow dress tonight she could not wring out one drop more. She wanted it all for herself. She knew. She kept on looking into the glass, dipping into that dreadfully showing up blue pool that she was condemned, despite left like this in a backwater because of her being like this feeble, vacillating creature, and it seemed to her that the yellow dress was a penance which she had deserved, and if she had been dressed like Roshaw in lovely clinging green with a ruffle of swan down, she would have deserved that. And she thought that there was no escape for her, none whatsoever. यहाँ पर जो है वो सोच रही है कि मेरा जो ड्रेस है वो कितना गंदा है, मैं जो हूँ इस पूरे पार्टी के अंदर कितनी ख़राब लग रही हूँ, मेरा जो ड्रेस है वो बड़ा ही ओल्ड फैशन है।
अगर से मैंने ये रोज शॉ की तरह अगर से ड्रेस पहना होता ग्रीन रंग का, तो मैं भी इन्हीं की तरह जो है बढ़िया से लगती, मुझे जो है बड़ा अच्छा लगता। और ये सोचते हुए जो है वो अपने ड्रेस को देख रही थी। अब उसका जो ड्रेस है वो येलो रंग का है, बड़ा ही लंबा है, और वो सामने जो शीशा है, जो ग्लास है, जो आईना है, वो आईने में खुद को देख रही है और सोच रही है कि मैं जो हूँ इन बाकी सारे लोगों से कम अच्छी लग रही हूँ। और उसे एहसास हो रहा है कि मैं बड़ी ही बदसूरत लग रही हूँ, डिस्पाइज्ड यानी स्कॉर्नफुल, हेटेड। और वो खुद अपने आप को हेट कर रही थी, खुद से उसे नफरत हो रही थी कि मैं कितनी ख़राब लग रही हूँ। अगर से मैं रोज शॉ की तरह या फिर बाकी यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उन सारे कैरेक्टर्स की तरह या फिर डायलॉग की तरह लगती, तो मैं भी मानो स्वैन की तरह लगती, एक राजहंस जो पक्षी है उसकी तरह लगती, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आगे बताती है कि बट इट वॉज नॉट हर फॉल्ट ऑल टुगेदर, आफ्टर ऑल इट वॉज बींग वन ऑफ अ फैमिली ऑफ 10, never having money enough, always skimping and pairing, and her mother carrying great cans and the linoleum worn out the stair edges, and one sordid little domestic tragedy after another, nothing catastrophic, the ship farm failing but not utterly, her eldest brother marrying beneath him but not very much, there was no romance, nothing extreme about them all। और यहाँ पर जो है उसकी ट्रेजेडी बताई है। ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं पहन पाई, फैशनेबल कपड़े नहीं पहन पाई या फिर अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स यानी गहने नहीं पहन पाई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसकी जो फैमिली है वो गरीब फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, और उसके घर में जो है 10 लोग थे। 10 लोगों को पालना और अच्छे अच्छे कपड़ों में पालना वो बड़ा ही मुश्किल काम था। इसलिए जो है उसने कहा स्किम्पिंग। स्किम्पिंग का शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है एक्सपेंडिंग वेरी लिटिल और लेस देन नेसेसरी, ज़रूरत से भी कम चीज़ें उसको मिलती थी बचपन से ही, क्योंकि उसके जो घर में जो है लोग ज़्यादा थे। और यहाँ जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है कैटास्ट्रोफिक, उसका मतलब है इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज ऑफ सफरिंग, कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो है आघात होना, उसके दिलों पर आघात हुआ था, क्योंकि बचपन से जो है उससे सारी चीज़ें नहीं मिल पाई थी, जो चीज़ें उसे चाहिए थी वो सारी चीज़ें नहीं मिली थी। द शिप फार्म फेलिंग but not utterly, her eldest brother marrying beneath him but not very much, there was no romance, nothing extreme about them all। और उसका जो भाई है, उसके भाई की जब शादी हुई तो उसकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर कोई रोमांस नहीं था, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं थी। दे petered out respectably in seaside resorts, every watering place had one of her aunts even now asleep in some lodging with the front window not quite facing the sea. That was so like them, they had to squint at things always, and she had done the same. She was just like her aunts, for all her dreams of living in India, married to some hero like Sir Henry Lawrence, some empire builder. Still, the sight of a native in a turban filled her with romance. She had failed utterly. She had married Hubert with his safe, permanent underling job in the lockout, and they managed tolerably in a smallish house without proper maids and hash when she was alone, or just bread and butter. But now and then Mrs. Holman was off, thinking her the most dried up, unsympathetic twig she had ever met, absurdly dressed too, and would tell everyone about Mabel's fantastic appearance. Now and then, though Mabel bearing left alone on the blue sofa, यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से जो है मैबल जो है गरीबी के अंदर अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उसकी आंटी के साथ में वो रह रही थी, आंटी की भी गरीबी की
सिचुएशन थी, इसलिए वो भी बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे उसके जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। और इसी तरीके से जो मैबल वेरिंग है उसके भी साथ वही हुआ। मैबल वेरिंग को लगता था कि मेरी जो शादी है वो किसी सर हेनरी लॉरेंस जैसे इंसान के साथ हो। अब सर हेनरी लॉरेंस कौन है? तो वो ब्रिगेडियर जनरल थे। सर हेनरी लॉरेंस वॉज अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, सर्वेयर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेट्समैन इन ब्रिटिश इंडिया। कि वो ब्रिटिश इंडिया में जनरल ब्रिगेडियर थे, बड़ा ही हैंडसम इंसान और बड़ा ही अमीर इंसान। ब्रिगेडियर यानी बहुत सारा पैसे वाला इंसान, क्योंकि ब्रिगेडियर यानी मिलिट्री में होता है और उसके पास बहुत सारे पैसा। तो इसे लगता था कि मेरी जो शादी है ये ऐसे इंसान के साथ हो, मेरा रोमांस ऐसे इंसान के साथ हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी जो शादी है वो ह्यूबर्ट नाम के एक ऐसे इंसान के साथ हुई जिसको कि परमानेंट जॉब थी लॉ कोर्ट के अंदर, और जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं थी। मतलब इतना पैसा नहीं था, वो एक मिडिल क्लास थी। और मिडिल क्लास होने के बाद भी उसमें एक बात अच्छी थी कि वो मिसेस हॉलमन की तरह जो है सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं कर रही थी। जो है अपना रोना लोगों के सामने रो रो कर जो है उनसे जो है सहानुभूति हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही थी। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि मिसेस हॉलमन जो है अपने बच्चों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में जो है वो ख़राब बातें या फिर जो है ट्रैजिक बातें जो है वो बता बता कर जो है सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैबल है उसका नेचर इस तरीके से नहीं है। उसकी जो है बहुत सारी ख्वाहिशें यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई। उसकी जो शादी जिस तरीके से होनी चाहिए थे वो भी नहीं हो पाई। अब आगे क्या है, ये सारी चीज़ें वो एक सोफ़ा के ऊपर बैठकर सोच रही थी और वो सोफ़े का रंग था ब्लू। अब क्या हुआ कि लेफ्ट अलोन ऑन द ब्लू सोफा, पंचिंग द कुशन इन ऑर्डर टू लुक occupied, for she would not join Charles Burt and Rose Shaw, chattering like magpies and perhaps laughing at her by the fireplace. Now and then there did come to the delicious moments, reading to that night in her bed, for instance, or down by the sea on the sand in the sun. यहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्लू रंग के सोफ़ा के ऊपर जो है मैबल बैठी हुई थी और ये सारी चीज़ें सोच रही थी, और वो सोफ़े के ऊपर जो है वो पंचिंग कर रही थी। पंचिंग यानी हल्के हल्के हाथों से उसके ऊपर जो है मार रही थी। यानी जैसे हम कभी कभी होता है ना कि हम सोफ़े के ऊपर बैठकर कोई चीज़ें सोचते हैं और हमारे जो हाथ है वो सोफ़े के ऊपर हम मारते हैं, तो इस तरीके से मार रही थी और सोच रही थी। क्या सोच रही थी कि चार्ल्स बर्ड के बारे में, रोज शॉ के बारे में, जो है मैकपाइज जो शब्द है अ वेरी लॉन्ग टेल्ड ब्लैक एंड वाइट बर्ड, कि ये मतलब क्या है, एक तरीके से ये पक्षी है, इनकी और मेरी बराबरी हो नहीं सकती। और ऐसा बोलते बोलते जो है, ऐसा सोचते सोचते उसे जो है कुछ डिलीशियस मोमेंट्स याद आए। और वो क्या थे, तो वो उसे, जैसा हमने इससे पहले पार्ट में देखा था कि उसको जो है रीडिंग करना बड़ा पसंद था। वो रात में जब भी कभी उसे अजीबोगरीब ख्याल आते थे तो वो जो है किताबें पढ़ने लगती थी। आगे बताया है कि एट ईस्टर लेट हर रिकॉल इट अ ग्रेट टफ ऑफ पेल एंड sand grass standing all twisted like a shock of spears against the sky, which was blue like a smooth china egg, so firm, so hard. And then the melody of the waves, hush hush, they said, and the children shouts, paddling. Yes, it was a divine moment. And there she lay, she felt in the hand of the goddess who was the word, rather a hard-hearted but very beautiful goddess. A little lamb laid on the altar. One did think these silly things, and it didn't matter so long as one never said them. And also, with Hubert, sometime she had quite unexpectedly caving the mutton for Sunday lunch for no reason, opening a letter, coming into a room, divine moments when she said to herself, for she would never say this to anybody else,
This is it. This has happened. This is it. And the other way about it was equally surprising. That is, when everything was arranged. Music, weather, holidays, every reason for happiness was there. Then nothing happened at all. One wasn't happy. It was flat, just flat. That was all. और इस पैसेज में जो है मैबल बेरिंग बड़े ही सुहावने ऐसे ख्वाबों की दुनिया में फिर से एक बार चली जाती है। उसके जो विचार है वो बिल्कुल झोंके खाते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो सोचती है कि ईस्टर का समय है, बड़ा ही अच्छा और पवित्र समय है, और मैं एक किसी समुंदर के किनारे बैठी हूँ, लेटी हूँ, और वहाँ पर जो है समुंदर के अंदर कुछ बच्चे जो है वो समुंदर में पैडलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बड़ा ही सुहाना मौसम है और मुझे वहाँ पर बड़ा ही आनंद आ रहा है, मानो कि ये समुंदर में जो है वो समुद्र देवता है और इतना सुहाना मौसम वो दोनों हाथों से हमें लुटा रही है। और इसी के साथ साथ वो सोचती है कि अपने जो पति है, उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ में जो है वो अच्छे से संडे को मटन पार्टी करेंगे, और वहाँ पर सब कुछ है, म्यूज़िक है, वेदर हवामान है, छुट्टियाँ है, खुश होने के बहुत सारे रीजंस हैं। ये सारी चीज़ें वो सोचती है, लेकिन फिर उसका जो मूल स्वभाव है, उसका जो ओरिजिनल जो स्वभाव है वो उसके आड़े आ जाता है। वो फिर से नेगेटिव थॉट्स में चली जाती है और फिर वो सोचती है कि वन वॉजंट हैप्पी, इट वॉज फ्लैट, जस्ट फ्लैट, दैट वॉज ऑल। कि कोई इंसान जो है हमेशा हमेशा के लिए आनंदी नहीं रह सकता है, खुश नहीं रह सकता है। उसके ज़िंदगी में जो है गम आता ही रहता है, यानी उसके जो दिमाग में है कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। Her rich self again, no doubt, she had always been a fruitful, weak and satisfactory mother, a wobbly wife lolling about in a kind of twilight existence with nothing very clear or very bold or more one thing than another. Like all her brothers and sisters, except perhaps Herbert, they were all the same poor, water-veined creatures who did nothing. Then in the midst of this creeping, crawling life, suddenly she was on the crest of a wave. That wretched fly. Where had she read the story that kept coming into her mind about the fly and the saucer? Struggle out. Yes, she had those moments, but now that she was 40, they might came more and more seldom. By degrees, she would cease to struggle anymore. But that was deplorable. That was not to be endured. That made her feel ashamed of herself. वो सोच रही है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो हमेशा ही फ्रेटफुल है, दुखदायक है, वीक है, बड़ी ही कमज़ोर है, अनसेटिस्फैक्ट्री मदर है। मैं जो हूँ असंतोषी, जिसको जो है बिल्कुल इत्मीनान नहीं है, ऐसी एक माँ हूँ। मेरी जो ज़िंदगी है वो वोबली वाइफ है। मैं जो हूँ अच्छी तरीके से न माँ बन पाई हूँ, या फिर माँ बनने के लिए या फिर माँ के जितने कर्तव्य थे कि बच्चों को जिस तरीके से पालन पोषण करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया, या फिर एक पत्नी का जो रूप है वो मैं असली तरीके से नहीं दिखा पाई हूँ, या फिर उस तरीके से हम मिडिल क्लास होने की वजह से जो है मैं पत्नी के भी जितने कर्तव्य है वो पूरी तरह से नहीं कर पाई हूँ। और वो अपने भाइयों के बारे में भी सोचती है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में, कि उनकी भी जो सारी ज़िंदगी है वो स्ट्रगल के बीच में गई। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट परहैप्स हर्बर्ट जो है उसका जो पति है वो इसको अपवाद है। वो ऐसा नहीं है, उसको जो है वो सक्सेस मिला है, लेकिन वो सक्सेस भी क्रेस्ट ऑफ अ वेव, बड़े ही रेंगते रेंगते मिला है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है जितना कि उसे चाहिए। बाय डिग्रीज का मतलब भी यहाँ पर बताया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं स्ट्रगलिंग चीज़ें हैं और एंड्योर्ड यानी सहन नहीं होने वाली है, असहनीय है। ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे लाइफ में गुजरी हुई है, ये बिल्कुल भी सहन नहीं होने वाली है। मैंने जो है अपने लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल किया। शी वुड गो टू द लंडन लाइब्रेरी टुमारो, शी वुड फाइंड सम वंडरफुल हेल्पफुल एस्टोनिशिंग बुक, क्वाइट बाय चांस अ बुक बाय अ क्लेगीमैन, by an American no one had ever heard of.
or she would walk down the strand and drop accidentally into a hall where a miner was telling about the life in the pit, and suddenly she would become a new person. और उसने अब क्या सोचा है कि मैं अब क्या करूँगी, कल लंदन लाइब्रेरी में जाऊँगी और वहाँ से बड़ी ही अच्छी सी और आश्चर्यकारक एक नई किताब खरीदूँगी जो एलर्जमैन जो अमेरिकन राइटर है उसके बारे में होगा, और उसकी वजह से जो है मेरी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी चेंज होंगी। लंदन लाइब्रेरी जो बोर्ड में दिया है उसका मीनिंग है एन इंडिपेंडेंट लर्निंग लाइब्रेरी इन लंदन एस्टैब्लिश इन 1841 बाय थॉमस कैरलाइल। जो 1841 में ये जो लाइब्रेरी है वो इस्टेब्लिश की गई थी, स्थापन की गई थी। वहाँ की बड़ी ही फेमस लाइब्रेरी है, तो उसने कहा कि मैं जो हूँ वहाँ से अच्छी सी किताब लाऊंगी। और मैं इससे पहले ही आपको बता दिया कि जो मैबल है उसको रीडिंग का शौक था, उसे पढ़ने का शौक था। स्ट्रैंड एक शब्द दिया गया है, नैरो स्ट्रीट एट द एज ऑफ द सी, लेक और लार्ज रिवर। यहाँ पर जो है मैं छोटा सा पतले रास्ते से जाऊंगी और वहाँ से बुक खरीदूंगी, और जिसकी वजह से जो है मेरी ज़िंदगी कुछ चेंज हो जाएगी, जो है एस्टोनिश हो जाएगी। ऐसी मैं यहाँ से बुक खरीदूंगी। आगे क्या कहती है, शी वुड बी एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म, शी वुड बियर अ यूनिफॉर्म, शी वुड बी कॉल्ड सिस्टर समबडी, शी वुड नेवर गिव अ थॉट टू क्लॉथ्स अगेन, एंड फॉर एवर आफ्टर शी वुड बी perfectly clear about Charles Burt and Miss Milan and this room and that room, and it would be always day after day as if she were lying in the sun or caving the mutton it would be it. ये बुक पढ़ने के बाद में जो है उसका जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाने वाला है, चेंज हो जाने वाला है, ऐसा वो खुद बोल रही है। मैं जो है आगे से क्या करूँगी, अच्छा सा यूनिफॉर्म पहनूंगी, यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, किसी को अपनी बहन बोलूँगी, या फिर जो है मैं सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े ही पहनूंगी। इसके साथ में जो है शी वुड बी परफेक्टली क्लियर अबाउट चार्ल्स बर्ट एंड मिस मिलान, मेरा जो निगेटिव थाट्स है उसको भी मैं क्लियर रखूंगी, मैं पॉजिटिव थॉट्स को भी क्लियर रखूंगी। यानी मेरे ज़िंदगी में आने वाले चार्ल्स बर्ट और मिस मिलान जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग रहेंगे, इनके बारे में भी मैं क्लियर रहूंगी। मैं इन सारी चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ साथ जो है दिन ब दिन मैं अपने जो नेचर है उसके अंदर सुधार लाऊंगी। मैं जो हूँ जब चाहे तब समुद्र के किनारे जाकर वहाँ लेटूंगी, वहाँ पर आराम करूंगी। जब मुझे चाहे तब मुझे मटन की पार्टी करना है, मैं मटन की पार्टी भी बिंदास तरीके से करूंगी, और मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में ऐसे सोचूंगी नहीं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में मैं बिल्कुल भी सोचूंगी नहीं। मैं जो है अपनी जो लाइफ है, आगे की जो लाइफ है, वो पॉजिटिवली जीने की कोशिश करूंगी। सो शी गॉट अप फ्रॉम द ब्लू सोफा एंड द येलो बटन इन द लुकिंग ग्लास गॉट अप टू, and she waved her hand in Charles and Rose to show them she did not depend on them one scrap. And the yellow button moved out to the looking glass, and all the spears were gathered into her breast as she walked toward Mrs. Dalloway and said good night. अब ये सारी चीज़ें उसने सोची, और सोचने के बाद में वो जो ब्लू सोफ़ा के ऊपर बैठी हुई थी वहाँ से उठी, अपना जो येलो ड्रेस था उसकी तरफ उसने देखा, और वहाँ से वो जो चार्ल्स है और रोज शॉ है, इन दोनों को जो है हाथ हिलाकर उन्होंने बाय किया। घर जाने के लिए उसने निकल पड़ी वहाँ से, और ये सारी चीज़ें जो है उसके दिल में उसने दबा ली, उसने रख ली। और वहाँ पर जो है मिसेस डैलोवे जो कि उस पार्टी की होस्ट है, उनको जाकर वहाँ पर गुड नाइट बोला और उनसे जो है अलविदा कहने की कोशिश की। बट इट्स टू अर्ली टू गो, सेड मिसेस डैलोवे हु वाज ऑलवेज सो चार्मिंग। लेकिन मिसेस डॉलोवे ने कहा, अभी तो बहुत जल्दी तुम जा रही हो, अभी तो पार्टी बहुत बाकी है, तुम जो हो अभी बहुत चार्मिंग हो, अच्छी लग रही हो, रुक जाओ। उसने बोला, आई एम अफ्रेड आई मस्ट, सेड मैबल वेरी, बट शी एडेड इन हर वीक वोबली वॉइस which only sounded ridiculous when she tried to strengthen it, I have enjoyed myself enormously. उसने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। लेकिन वो जो आवाज़ है बिल्कुल वोबली आवाज़ थी, किसी को सुनाई नहीं थी, लेकिन उसने ज़ोर से कहा कि आई हैव एन्जॉय माई सेल्फ इनॉर्मसली, मैंने यहाँ बहुत एन्जॉय किया, लेकिन अजीब तरीके का एन्जॉय किया। मैं अब यहाँ से
जाना चाहती हूँ। आई हैव एंजॉय माई सेल्फ, शी सेड टू मिसेस डैलोवे होम शी मेट ऑन द स्टेयर्स। अब वो जो है सीढ़ियों से नीचे जा रही थी तो उसने कहा आई हैव एंजॉय माई सेल्फ, मैंने जो है पार्टी में बहुत एंजॉय किया हूँ, मज़ा किया हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो जो है सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। और नीचे उतरने के बाद लास्ट डायलॉग, लास्ट पैसेज इस लंबे से चैप्टर का क्या है? लाइज 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 शी सेड टू हरसेल्फ going downstairs and right in the saucer, she said to herself as she thanked Mrs. Barnett for helping her and wrapped herself round and round and round in the Chinese cloak she had worn these 20 years. फिर उसने जो है मिसेस डैलोवे को बाय कहा और दूर जाने के बाद में कहा लाइज लाइज लाइज, झूठ है झूठ है झूठ है, सारी जो दुनिया है वो दिखावा है, झूठ है, ये जो पार्टी है ये सारी चीज़ें झूठ है। राइट इन द सॉसर, सारे जो यहाँ के जो सारे लोग हैं वो मानो एक मक्खी की तरह है और वो मक्खी बिल्कुल तश्तरी के अंदर है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखावा है, हकीकत से बड़ा ही दूर है। ऐसा कहते हुए उसने जो है लास्ट में जो है मिसेस बार्नेट जो कि नीचे खड़ी हुई थी उनको जो है बाय कहा, थैंक्स कहा कि उन्होंने उन्हें मदद की थी और जो है वहाँ से वो निकलकर चली गई। तो बच्चों द न्यूड रेस ये इतना लंबा चैप्टर था, इसको फाइनली हमने आज कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जिस तरीके से समझाया है वो सारी जो स्टोरी है, सारा जो लेसन है आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर से आपके कोई क्लासमेट्स है जो कि 12th के स्टडी कर रहे हैं उन तक जो है ये वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिए।